बैठे बैठे बस उसने राम नाम लिखना शुरू कर दिया। कोई पूजा पाठ नहीं करता था, कोई अगरबत्ती नहीं दिखाता था, बहुत नास्तिक टाइप का रहता था। बस अब मन में उलझने बढ़ने लगी तो राम नाम लिखना शुरू कर दिया उसने। जय श्री राम जय हनुमान। तो बहुत सारे लोगों को मेरे राम नाम लिखने की उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने अपनी पॉजिटिव कमेंट्स छोड़े कि उनके ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे हुए। तो उस वीडियो को आप भी देखें और अपने भी या फिर इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट मुझे बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से परिवर्तन हुआ। और अगर अभी तक नहीं हुआ तो लिखते रहें, और जिसने शुरू नहीं किया आप एक बार लिख के ज़रूर अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिए। तो राम नाम लिखने की आज एक मैं बहुत अच्छी आप लोगों को ट्रू स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। एक बिल्कुल नास्तिक की कहानी है ये, और उसको पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। जैसे लोग होते हैं ना, अभी आज की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं, इसी कन्फ्यूजन में वो ज़िंदगी भर फंसे रहते हैं। भगवान को तब मानना शुरू करते हैं जब ज़िंदगी में उलझनें, दिक्कतें, परेशानियाँ शुरू होती हैं, तब वो लोग भगवान को मानना शुरू करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है। तो वो भी ऐसे ही था, ना भगवान को मानना ना मानना 50-50% के तराजू पे चल रहा था। ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें शुरू हो गई उसकी। मतलब ये कि घर में तो लोग थे बहुत सारे, और वही एक ऐसा था जो कि अच्छा खासा कमाता भी नहीं था। ऐसा बोले कि कमाता ही नहीं था, क्योंकि अगर कुछ पैसे आते हैं तो आजकल के जीवन में अपने ही खर्च में निकल जाते हैं, अगर थोड़े बहुत जो लोग कमाते हैं। तो ये बोले तो घर में ही ज़्यादातर टाइम बीतता था। अब घर वाले बहुत सारे ताने मारते थे कि कुछ काम नहीं करता है। मन में उसकी भी बहुत सारी परेशानियां चलती थी कि इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी कुछ कमा नहीं रहा हूँ। तो घर में बैठे बैठे उसने जब उसको टाइम मिलता तो वो राम नाम लिखना शुरू कर देता अपने कॉपी में ही। वैसे तो अब जो भी वो पढ़ता था, लिखता था या फिर टाइम पास ही करता था, लेकिन कॉपी में उसने राम नाम लिखना शुरू कर दिया। जब भी टाइम मिलता, जब भी पढ़ने बैठता, उसको मज़े आने लगे। वो उसने कहीं से सुना कि राम नाम लिखना बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इससे मेरी ज़िंदगी जो है वो बदलेगी, या फिर किसी लालच में उसने ये नहीं सोचा था। बस वो जब भी पढ़ने बैठता या फिर बेड पे बैठा रहता तो कॉपी लेता और राम नाम लिखना शुरू कर देता। कई दिन बीत गए, महीनों बीते, ऐसे कह सकते हैं महीने 2 महीने बीते। वो इंटरव्यू देना उसने शुरू कर दिया। उसके पास अपने आप इंटरव्यूज़ के कॉल आने लगे, क्योंकि उसने वेबसाइट पर अपना रिज्यूम डाला था। तो इंटरव्यूज़ के कॉल आने लगे। अब इंटरव्यू भी उसका एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू उसका सक्सेस हो गया, उसको नौकरी मिल गई। अब तक उसको कुछ नहीं पता चल रहा था कि उसने राम नाम लिखा था और उसका ही ये चमत्कार था। उसको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था। भगवान के तरफ उसका कोई मतलब अभी झुकाव नहीं हुआ था। फिर अच्छे खासे उसके जीवन जो है व्यतीत चलने लगी। उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, उसकी नौकरी अच्छी चल रही थी। लेकिन वहाँ पे बहुत साल हो गए, लगभग बहुत साल हो गए। अब वो लोग थे उस कंपनी में, उसको डीमोटिवेट करने लगे, बहुत सारी राजनीति होने लगी, और इसकी वजह से उसकी नौकरी उसके हाथ से चली गई। अच्छी खासी नौकरी उसके हाथ से चली गई। घर में फिर से वो वहीं पे आके बैठ गया जिस बेड पे वो बैठा करता था। काफ़ी इस बार बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ जी रहा था। अब तो वो जो पहले की लाइफ थी कोई स्ट्रेस नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसकी पार लगा दी। अब वो फिर उसी तरह काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी चिंता के साथ वो जीने लगा। अचानक उसे वो बात याद आई कि ऐसे ही दौर से जब मैं गुजर रहा था, जब मैं ऐसे ही बिल्कुल फ्री बैठा हुआ था, तब मैं क्या करता था, राम नाम लिखा करता था। फिर उसने कॉपी और पेन लिया और राम नाम लिखना शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते हुए, उसको फिर से एक इंटरव्यू का कॉल आया और एक अच्छी सी नौकरी फिर से लग गई। अब उसको लगा कि ये चीज़ें पहले भी हुई, जब मैंने लिखा तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिली, और फिर से जब मैंने लिखना शुरू किया तो फिर मेरे जो दिक्कतें थी वो दूर हो गई और मुझे एक फिर से अच्छी नौकरी मिली। अब उसको लगा कि नहीं, मुझे चाहे कितना भी समय मिले, मैं रात को आऊँ या सुबह नहा के, या फिर मैं रात को जितना समय भी मुझे बचे, मैं ये राम नाम लिखता रहूँगा। और वही हुआ। वो जब वो राम नाम लिखता था, वो बिना स्वार्थ के, बिना लालच के अब उसने लिखना शुरू किया। तो ये उसकी कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं,
आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। जय श्री राम, जय हनुमान।